हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एम्स और नीट के अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। बिना समय खराब किए आपका अब हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसको इससे मैच करना है। ठीक है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ। ठीक, सेकेंड लिपिड कहाँ बनता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स, स्टेरॉइडल लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और स्टेरॉइड्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जितने भी स्टेरॉइडल थिंग्स हैं उनका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, डी मतलब बी, ए का क्या हो गया? ए का फोर्थ, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बी का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर सी का हो जाएगा सेकेंड। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में। डी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, एक की जगह है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग समझ में आ गया ना? लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है एकदम साफ साफ। ठीक है, और पूरा एंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर राइबोसोम होता है जिसकी वजह से आप जानते हैं, है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। और उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो वहां पर होता है ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम में पाए जाते हैं लाइसोसोम में। ठीक है, हाइड्रोलेज, न्यूक्लियस, सारी चीजें वहां पर पाई जाती हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बाउंड होता है, एकदम सही बात है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड, जो इनका इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, हम इन्हें क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, तो ये सही हो गया। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एकदम सही बात है। मेनी सर्कुलर डीएनए फ्यू राइबोसोम, नहीं, एकदम बेकार बात है, एकदम गलत बात है। तो जो गलत है वही सही हो जाएगा। क्यों? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है एंड मतलब ये फ्यू राइबोसोम तो मान लो सही है, लेकिन यहाँ पर मेनी सर्कुलर डीएनए नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो वही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्जी एपरेटस एब्सेंट इन, गोल्जी किसमें एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा। क्यों? देखिए होता क्या है कि मेनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं वो यूकैरियोट में पाए जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। इसे मैंने बोला पाए जाते हैं। लिवर सेल यूकैरियोट है तो इसमें पाए जाएंगे। लोअर प्लांट यूकैरियोट है तो इसमें पाए जाएंगे। हायर प्लांट यूकैरियोट, यूकैरियोट मतलब यूकैरियोटिक सेल का बना है। ठीक है, तो इसमें भी पाए जाएंगे, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें, ड्यू टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? प्रोड्यूस न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली इसमें फिजन्स होते हैं, फिजन के थ्रू बनता है, तो हाँ कर सकता है। एटीएस राइबोसोम, एकदम गलत बात है। क्यों? इसमें 70s राइबोसोम होते हैं, तो यही गलत हो गया, तो यही सही है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है तो ये भी गलत हो गया। स्पेसिफिक एंजाइम से होते हैं। ठीक है, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि 70s पाए जाते हैं, 80s दिया हुआ है, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द होल क्रोमैटिन इज नॉट फंक्शनल, एकदम सही बात है।
सारे क्रोमेटिन फंक्शनल नहीं है। हेट्रोक्रोमेटिन डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही बात है तो दोनों सही। ये भी, ये जितने इसके पहले क्वेश्चन में बताए हैं वो सारे एम्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। एम्स 2019 के हैं, उससे पहले के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं इसी में। होल क्रोमेटिन नॉट, एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, वो फंक्शनल नहीं होता, वो मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता, और यहाँ पर दिया भी है तो दोनों से। लेकिन ये क्यों नहीं होता, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो है तो दोनों करेक्ट, लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, छोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s, एकदम सही बात है। ईच राइबोसोम है 2 सब यूनिट, हाँ। अगर 70s है तो उसमें क्या होता है 50s प्लस 30s, और है ना 80s है तो उसमें क्या होता है 60s होता है, एंड यहाँ पर एंड कर लीजिए, प्लस कीजिएगा, है ना, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, और 40s, ठीक। तो 2 सब यूनिट होते हैं, एकदम सही बात है। 2 सब यूनिट ऑफ 80s, 60s, 40s, यही मैंने बताया। 70s में 50s और 30s, एकदम सही बात है। ये देखिए 80s में 60s 20s दिया हुआ, एकदम गलत बात है। 2 सब 80s में 60s और 30s दिया, ये भी गलत बात है ना। ए बी सी एकदम करेक्ट है, कहीं है ए बी सी, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ए सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन में, क्योंकि सेंट्रोमियर में क्या होता है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सेंट्रोमियर के पास ही जाके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, और वहीं से जो है कि डिवीजन होता है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। सीलियम, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसका फर्स्ट हो गया। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है? अब देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, तो इसका फॉस्फो बाइलिपिड लेयर हो गया। देखिए सीलियम का सेल मूवमेंट से भी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका थर्ड कर लीजिए, है ना। क्रिस्टी का, क्रिस्टी किसमें पाया जाता है, माइट्रोकार्डिया, इसका फर्स्ट कर लीजिए। सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फोर्थ हो गया। तो 3 2 1 4 कहीं है, 3 2 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 2 3 1 4 कहीं है, यहीं पर है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट व्हिच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन। ये तीनों काम पता है कौन करता है सेल में? मिजोसोम करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर मिजोसोम जहां आंसर हो वही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा और अच्छे से मैं कर देता हूं, बस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, ठीक है, 1 लेबल असर्शन और 2nd रीजन। The primary function of Golgi apparatus is to package the material made by endoplasmic reticulum delivered in it to intracellular target and outside, एकदम सही बात है। Vesicles containing material made by endoplasmic reticulum fuse with cis phase of Golgi apparatus and they are modified and released फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी apparatus, ठीक है, एकदम सही बात है। cis phase के साथ फ्यूज रहता है, वहां से आता है, ट्रांसफेस से निकलता है, एकदम परफेक्ट बात है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट कैसे जाता है, क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जहां पर एक्टिव राइबोसोमल ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है सेल यूनिट का, वहां पर ये चीजें बताई गई। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मीजोसोम सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर, नहीं ऐसा तो बात नहीं है। चेन ऑफ राइबोस, नहीं, ये पॉलीजोम होता है, ठीक है, पॉलीजोम, ये भी नहीं होगा। मीडियम साइज क्रोमोसोम, ऐसा नहीं। स्पेशल सेक्शन एक्सटेंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंदर वाले, वही है ना, सेल वॉल के नीचे वाले, तो वही क्या, एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को मीजोसोम कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग, ठीक, रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए कैमिलो गोल्जी सबसे पहले देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया था गोल्जी एपरेटस के बारे में, डिस्क नियर न्यूक्लियस, एकदम सही बात है। डी का फर्स्ट कहीं है, दो में है, तो ये और ये काट दीजिए आप। पैलेडे गैन्यूराइबोसोम, ठीक है, जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम के बारे में बताया, इसीलिए राइबोसोम को पैलेडे ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक, पैलेडे ग्रैन्यूल। ठीक है, थर्ड। अब बी पर आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, तो बी का फोर्थ, ए का सेकेंड, ठीक है। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एकदम सही बात है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरो, एकदम गलत बात है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया is more permeable, is more permeable, more permeable to compared to क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पर यहां पर क्या होता है, लेस दिया हुआ है, तो ये तो एकदम गलत है। वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एक्टिव राइबोसोमल, ठीक है, ए का थर्ड। सेंट्रियोल का क्या काम है, क्या काम है, या फिर बोल सकते हैं कैसा होता है, कार्टविल स्ट्रक्चर होता है, अगर ये दिया हुआ है तो। बी का सेकेंड। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, कहीं दिया हुआ है, स्टोरेज न्यूट्रन, ठीक है। सी का फोर्थ। गोल्जी एपरेटस ग्लाइको लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेट करता है, तो डी का वन, यही है फॉर्मेट। 3241 कहीं है, 3241, 3241 यही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू गोल्जी एपरेटस, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, एकदम सही बात है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया काम है। इट मॉडिफाई प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन, यार एकदम सही बात है, मॉडिफाई करता है। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ऐसी कोई बात नहीं है, मैकेनिकल, तो भाई ए सी जहां पर है वही करेक्ट होगा, और करेक्ट पूछा भी था, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus with distinct convexes maturing and concave trans, नहीं, convex since forming यहाँ पर होगा,
कनकेव ट्रांस मेच्योरिंग होगा, तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे रिलीज फ्रॉम, गलत है, ट्रांस टेस्ट होगा, बिफोर रिलीज फ्रॉम ट्रांस टेस्ट, तो ये भी गलत होगा। दोनों इनकरेक्ट कहाँ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आई थिंक ये नीट का पीवाईक्यू 2025 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, F1 पार्टिकल्स, हिस्टोन, हिस्टोन किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट पहले ही कर लीजिए आप लोग, ये काट लीजिए। F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल का माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है वहां पर जब एटीपी का फॉर्मेशन होना रहता है तो वहां पर F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं। तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ दो में है, तो ये भी कट गया। एक्सोनिम कार्टविल स्ट्रक्चर कहां पर होता है? स्टेलिया में, सी का सेकेंड, ये भी कट गया, और डी का 3 होना चाहिए, गोल्जी ऑपरेटर सिस्टम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। मैं आप लोगों को असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टेटमेंट ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए मेटा सेंटर क्या होता है? इक्वल आर्म्स जहां पर डिवाइड हो, जैसे ये हो गया ना, है ना, इक्वली हो, ऊपर नीचे दोनों इक्वली हो, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर हो, तो सेंट्रोमियर का लोकेशन इधर मिड में हो, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2, ठीक है, ये एकदम सही है। ए का सेकेंड दो में है, बी का सब में स्लाइटली अवे, अवे फ्रॉम टू अनइक्वल आर्म, बी, बी का थर्ड, यही ऑप्शन हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक मतलब कि क्लोज टू एंड, ठीक है, टर्मिनल पे नहीं, क्लोज टू एंड। टीलोसेंट्रिक पे टर्मिनल पे होगा, तो सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। टीलोसेंट्रिक में एकदम टर्मिनल पे होगा, ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये सेंट्रोमियर के लोकेशन के आधार पे आप लोग ये समझ सकते हैं, ये लास्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक्सोनिम कहां पर आप लोग बोल सकते हैं? कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टी, क्रिस्टी सबसे पहले, ये इजी है तो लिख लेते हैं, कहां पर होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में, तो सी का फोर्थ, एक ही आंसर मिल गया अपना। सैटेलाइट डीएनए क्रोमोसोम में होते हैं, तो डी का थर्ड हो गया। कार्टविल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल में होता है, एक्सोनिम सीलिया और फ्लैजेला में होता है, तो बी का सेकंड एकदम सही, तो यही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख लिया कीजिए कि जहां पर डिफरेंट हो, नहीं मिल रहा हो, अगर मिल गया ऐसा ऑप्शन, तो डायरेक्ट वही आप लोग करके टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये तरीका होता है पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे जल्दी हो पाए। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? देखिए आप लोग बताता हूँ। गोल्जी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल्स होता है, ठीक है, वैक्यूल्स होता है, और एक चीज और होता है, गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स हो गया, उसके अलावा लाइजोसोम होता है। क्या होता है? लाइजोसोम, लाइजोसोम, ठीक है। इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, गेर्ल भी, ठीक है, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, गर्ल भी, ठीक है, गर्ल भी के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे मैं याद रखता हूँ बता दे रहा हूँ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये तो नहीं पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्रिस्टी क्या होता है? इनफोल्डिंग्स होता है किसी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ए का सेकेंड, ए का सेकेंड कहां पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये तो कट गया, ठीक है। सिस्टर्नी किसमें अगर दिया हो गोल्जी ऑपरेटर डिस्क, डिस्क शेप सेक्स इन गोल्जी ऑपरेटर, ठीक है, बी का फोर्थ दो में है। थैलाकॉइड है ना, फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये पूरा स्ट्रोमा है, वहां पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे बोलते हैं थैलाकॉइड, और ये पूरा जो सेक्स होता है उसे ग्रेना बोलते हैं, ठीक है, इसे पूरा ग्रेना बोलते हैं, एक थैलाकॉइड बोलते हैं।
फॉस्फोलिपिड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाए बाइलिपिड लेयर, तो डी का थर्ड हो गया और सी का फर्स्ट, यही है ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए राइबोसोम इनमें 50s एंड 30s पाए जाते हैं, है ना, जो मिलाकर 70s बनाते एकदम परफेक्ट है। दे कैन है प्लाज्मिड, हाँ प्लाज्मिड इसमें हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे कंटेन मीजोसोम, होते ही हैं। दे है पेरोक्सिसोम, एकदम गलत बात है, क्यों, क्योंकि पेरोक्सिसोम इसमें होते ही नहीं है, ये यूकैरियोट का पार्ट है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स का पार्ट है, तो ये तो नहीं हो, ए बी सी कहीं है, ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट हो गया। आगे बढ़ते, देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम है, मेजर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, हाँ ये तो पहले ही आ गया, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ये तो एक्टिवली किस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो आर में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं, द प्लास्टिड दैट स्टोर जेंथोफिल इज नोन एज, है ना, प्लास्टिड दैट स्टोर्ड ना, वो प्लास्टिक जो स्टोर करता है क्या, जेंथोफिल, है ना, ये पूछा, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, एल्यूरोप्लास्ट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, यह किसके द्वारा किया गया था, स्लेडेन एंड सेचुआन, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, इन्होंने लाइफ सेल के बारे में बताया था, है ना, इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सिंगल निपल्स वाले, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, माइट्रोकार्डियल इनर मेम्ब्रेन इंक्लोजेस, क्या इंक्लोज करता है, साइटोसोल नहीं, एक्वस ह्यूमर नहीं, म्यूकस नहीं, क्या स्टोर करता है, मैट्रिक्स, क्या करता है, मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन और ह्यूमन आरबीसी अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, सही बात है। लिपिड कितना होता है इसमें, 40%, कितना होता है 40%। ठीक है, लिपिड कितना होता है 40%। उसके बाद देखिए, मेजर साइट्स फॉस्फोलिपिड अरेंज इन बाइलिपिड लेयर, एकदम सही बात है, मेजर फॉस्फोलिपिड बाइलिपिड लेयर में होते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल फॉर्म मीजोसोम, नहीं ये किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। टेल टुवर्ड्स इनर पार्ट ऑफ लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड द प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम। ठीक है, ऐसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं ना, ये टुवर्ड्स किधर होते हैं, टुवर्ड्स इनर पार्ट ऑफ लिपिड। ठीक है, ये इनर अंदर की तरफ, एकदम सही बात है। ग्लाइकोकाइल्स आर प्रेजेंट आउटर, नहीं ये किस में होते हैं, पहले बात तो ये पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल का पार्ट नहीं, प्रोकैरियोटिक में होता है। ग्लाइकोकाइलिक्स, फिर सेल वॉल आता है, उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये वैसे तो प्रोकैरियोटिक की, और वो भी सेल वॉल के ऊपर आता है, ना कि प्लाज्मा में, तो ये पूरी तरह गलत हो गया एकदम, है ना। ए बी और डी एकदम परफेक्ट आंसर है, ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेन्स
एंड इंक्लूजन। द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्जी कब से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता। क्या क्या आता मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था, वी गोल्जी ऑपरेटस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम और वैक्यूल। तो ये तो गलत हो गया। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम सरफेस, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम, ये एकदम परफेक्ट है। बोथ माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड हैव सर्कुलर डीएनए, एकदम सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है। A network of microtubule microfilament intermediate filament present in cytoplasm is called cytoskeleton, ठीक है, इसे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये सही है ना। नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट ये होते हैं, साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, ट्रिपल एम, मेंटेनेंस, मोबिलिटी और मूवमेंट, ये तीनों काम होता है ना, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रिपल एम, याद रखिएगा आप लोग, है ना। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मूवमेंट, मूवमेंट और मोटिलिटी, मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी, यही ट्रिपल एम, यही इसका काम होता है। तो ए बी सी डी कहां पर है, यही है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। 70-80 सही, 80-80 सही, पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तीनों गलत हो गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, पूरे 20-10-30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन कंप्लीटली अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। पूरी सीरीज का मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आगे जाके एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं, है ना, जिससे आपके मार्क्स और अच्छे आए, ठीक है। तो ये सब पीवाईक्यू के, एम्स के और नीट के पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, तो अच्छे से हर एक लेक्चर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।